सोनापुर गांव बहुत छोटा था। वो बिजी शहरों से बहुत दूर छिपा हुआ सा था। चारों ओर हरे भरे पहाड़ और घने जंगल थे। सोनापुर में लाइफ बहुत स्लो और सिंपल थी। लोग पुराने रीति रिवाज, पुरानी ट्रेडिशंस मानते थे। वहां की हवा में भी कुछ पुरानापन था, जैसे फुल ऑफ सीक्रेट्स। टाइम जैसे इस शांत जगह पर ठहर सा गया था। गांव वालों को अपना हिस्ट्री, अपनी जड़ें सब पता थी। वो लोग जमीन से जुड़े हुए थे। सोनापुर के हार्ट में एक मंदिर था, बहुत पुराना, काले पत्थर का बना हुआ। हवा और बारिश ने उसकी दीवारों पर अपने निशान छोड़ दिए थे। किसी को उसकी असली एज नहीं पता थी। उसकी शुरुआत कब हुई, ये तो जैसे समय की धुंध में खो गया था। कुछ लोग कहते थे कि उसे देवताओं ने बनाया था, बहुत पहले। कुछ फुसफुसाते थे कि किसी पछतावा करने वाले राजा ने बनवाया था। उसका डिजाइन भी अजीब था, बाकी मंदिरों जैसा नहीं। एक गहरा मिस्ट्री उसके पत्थरों से जुड़ा हुआ था। एक अजीब सा डर इस पुराने मंदिर के चारों ओर फैला हुआ था। गांव वाले उससे दूर ही रहते थे, स्पेशली रात के समय। जब भी वो उस मंदिर के बारे में बात करते, उनकी आवाजें धीमी हो जाती थी। वो अजीब आवाजों की, कुछ पल के लिए दिखने वाली चीजों की कहानियां सुनाते थे। बच्चों को वार्न किया जाता था, उसके पास मत जाना, स्पेशली जब अंधेरा गिरने लगे। ये डर गांव पर एक साए की तरह था, कई सालों से था। उस शांत हवा में एक भारीपन सा महसूस होता था। सबसे बड़ा मिस्ट्री था उस मंदिर का बेल। वो एक बड़ा सा बेल था, ब्रॉन्ज का बना हुआ। लोग कहते थे कि वो रात के 10 बजे के बाद बजता था, हर रात, विदाउट फेल। उसकी आवाज बहुत डीप थी। वो पूरे शांत सोए हुए गांव में गूंजती थी। किसी ने कभी कोई भूत उस बेल को रस्सी खींचते हुए नहीं देखा था। यही मंदिर का सबसे बड़ा सीक्रेट था। यही गांव के डर का सोर्स था। सोनापुर में एक यंग मैन रहता था। उसका नाम था जगन्नाथ। वो बाकी गांव वालों जैसा नहीं था। जगन्नाथ का माइंड बहुत क्यूरियस था। वो हर चीज के बारे में केयरफुली सोचता था। पुरानी कहानियां उसे आसानी से डरा नहीं पाती थी। उसने मंदिर के बेल के बारे में सुना तो था, ऑफ कोर्स, पर डर उसे छू भी नहीं पाया था। बल्कि उसे एक स्ट्रॉन्ग क्यूरियोसिटी महसूस हुई। उसने सोचा, कोई तो रीजन होगा इसके पीछे। जगन्नाथ सच जानना चाहता था। वो उस बेल के रहस्य को समझना चाहता था। गांव का डर उसे एक भारी चादर जैसा लगता था। वो चाहता था कि अगर हो सके तो इस डर को हटा दे। वो दूर से मंदिर को देखता रहता। वो हवा, पंछी, पेड़ सब कुछ नोटिस करता। वो सारी पुरानी कहानियां सुनता था, डर के लिए नहीं, बल्कि छोटे छोटे क्लूज के लिए। उसका माइंड आंसर्स ढूंढने पर सेट था। उसने एक ब्रेव डिसीजन लिया। वो खुद मंदिर जाएगा। वो देर रात जाएगा। वो बेल बजने का वेट करेगा। उसे पता था कि लोगों को यह पसंद नहीं आएगा। उसके पेरेंट्स उसकी सेफ्टी के लिए वरीड थे, पर जगन्नाथ का इरादा बहुत स्ट्रांग था। उसने अपने माइंड को अननोन के लिए प्रिपेयर कर लिया था। वो सच ढूंढ रहा था, कोई भूतिया कहानी नहीं। वो चुनी हुई रात आखिर आ ही गई। जगन्नाथ को एक अजीब सा कालम महसूस हो रहा था, और साथ ही एक शांत, नर्वस एक्साइटमेंट भी। उसने सूरज को धीरे धीरे डूबते देखा। आसमान पहले ऑरेंज हुआ, फिर गहरा नीला। रात की आवाजें आज कुछ ज्यादा ही शार्प लग रही थी। गांव की पुरानी घड़ी जोर जोर से टिक टिक कर रही थी। हर टिक उसे और करीब ले जा रही थी, उस मिस्ट्री के हार्ट के और करीब। जगन्नाथ मंदिर की तरफ चला। रात बहुत डार्क थी, चांद भी नहीं निकला था। वो जाना पहचाना रास्ता आज कुछ डिफरेंट लग रहा था। परछाइयां खींच रही थीं और भूतों की तरह नाच रही थीं। हवा बहुत स्टिल थी, बहुत हैवी। उसे गीली मिट्टी और पुराने पत्थर की स्मेल आ रही थी। उसके सेंसेस एकदम शार्प थे, पूरी तरह जागे हुए। हर छोटी सी आवाज भी बहुत लाउड लग रही थी। एक पत्ते का गिरना, किसी उल्लू की दूर से आती आवाज। उसने डर के जोन में कदम रखा। वो मंदिर के कोर्टयार्ड में पहुंचा। वो एकदम खाली, साइलेंट और बहुत बड़ा था। उसने छिपने के लिए एक जगह ढूंढी। वहां से वो बेल टावर को क्लियरली देख सकता था। साइलेंस इतना डीप था जैसे ऑलमोस्ट अलाइव हो।
उसकी खुद की हार्ट बीट उसे लाउड सुनाई दे रही थी। मंदिर आसमान के बैकग्राउंड में डार्क खड़ा था, जैसे कोई एंशंट गार्डियन हो। उसने अपनी वॉच चेक की, ऑलमोस्ट 10 बजने वाले थे। वो वेट करने लगा, उसका माइंड फोकस्ड और रेडी था। फिर वो हुआ, साइलेंस टूट गया। डोंग गैप 2S, डोंग गैप 2S, डोंग। मंदिर का बड़ा बेल बजने लगा। उसकी आवाज बहुत डीप थी, बहुत पावरफुल। ऐसा लगा जैसे जमीन हिल जाएगी। बजने की रिदम स्लो थी, ऑलमोस्ट सैड, बिल्कुल वैसी जैसा कहानियों में बताया गया था। हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। उसने बेल के पास किसी को नहीं देखा। एक ठंडी सी लहर उसकी स्किन को छू गई। एक कंपी जगन्नाथ की पीठ से नीचे तक दौड़ गई। ये एक नेचुरल, अचानक वाला डर था, पर उसकी स्ट्रॉन्ग क्यूरियोसिटी उससे भी ज्यादा जल रही थी। उसे रीजन जानना था, उसे अपनी आंखों से देखना था। इसी के लिए तो वो यहां आया था। वो बेल जैसे उसे बुला रहा था। वो अपनी छिपने की जगह से खड़ा हुआ। उसकी आंखें टावर पर फिक्स्ड थी। वो अब पीछे नहीं हटेगा। जगन्नाथ बहुत केयरफुली आगे बढ़ा। वो बजते हुए बेल की तरफ चला। हर चाइम उस स्टिलनेस में गूंज रहा था। आवाज उसे अपनी ओर खींच रही थी। उसने वो छोटा सा डोर देखा, अंदर के रूम का डोर। वो यूजुअली कसकर लॉक्ड रहता था। आज रात वो थोड़ा सा खुला था। अंदर से एक फेंट, अजीब सी लाइट आ रही थी, जैसे कोई इनविटेशन हो। उसने उस नैरो गैप से झांका। अंदर का रूम बहुत डार्क था, पर उसे एक फेंट, सॉफ्ट सी चमक दिखी। वो उस जगह के पास थी जहां बेल की रस्सी लटकती थी। एक मोमेंट के लिए उसे एक शेप दिखा। उस डिम लाइट में एक डार्क फ्लिकर, जैसे कोई शैडो हो, पर सॉलिड नहीं। फिर वो गायब हो गया, वैनिश्ड। जैसे हवा में धुआं, उस जगह पर एक डीप कोल्डनेस भर गई। उसने एक डीप ब्रेथ ली। उसने लकड़ी के डोर को पूरा धक्का देकर खोला। उसने उस स्मॉल रूम में कदम रखा। उसकी आंखें डार्कनेस में कुछ ढूंढ रही थीं। वहां कुछ भी नहीं था, कोई पर्सन नहीं, कोई छिपी हुई चीज नहीं। बेल अब परफेक्टली स्टिल लटका हुआ था। जिस जगह उसने वो शैडो देखा था, वो जगह खाली थी। हवा में पुरानापन था और सौरो। गांव वालों की कहानियां सच थीं, पार्टली। लेटर गांव की एक ओल्ड वुमन ने बताया। उसे एक भूली हुई कहानी याद आई। बहुत पहले वहां एक डिवाउट प्रीस्ट रहता था। वो हर रात 10 o'clock बेल बजाता था। ये उसकी इवनिंग प्रेयर के लिए कॉल थी, सोनापुर के लिए पीस का सिग्नल। एक रात वो अपनी नींद में ही मर गया, राइट देयर, उसी स्मॉल रूम में। मंदिर का बेल बजाने के ठीक बाद जगन्नाथ को फाइनली सच समझ आ गया। वो कोई स्केरी गोस्ट नहीं था। वो एक लाइफ की डिवोशन की इको थी, एक स्पिरिट की ड्यूटी जिसे टाइम ने अब भी याद रखा था।